अब सरकार के इस कानून के तहत जो कारपोरेट घराने हैं, अंबानी, अडानी, वॉलमार्ट, वो अब खेती करने आएंगे तो तय है कि वो मनमाने ढंग से किसानों की ज़मीन ले लेंगे। ये सब हाथी के दिखाने के दांत हैं। जैसे सरकार कह रही है कि हमने तो भाई मंडियाँ ख़त्म नहीं की है, यहाँ की सरकार कह रही है हमने पैक्स बनाया है और पैक्स के जरिए धान आप खरीद, गेहूँ आप बेच सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? पैक्स के पास में बोरा खरीदने का पैसा आपने नहीं दिया है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए पटना से। अभी पटना में थोड़ी देर पहले जो लेफ्ट की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तीनों जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल, इन्होंने को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो 3 कानून जिन पर दिल्ली घिरी हुई है, उन्हीं सारी चीज़ों पर उन्होंने अभी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमारे साथ सीपीआईएमएल के राज्य सचिव हैं कुणाल। ये गतिरोध कब तक चलेगा? ये तो सब सरकार पर निर्भर करता है। ये सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी अड़ियल है और दमनात्मक है। तो सरकार को चाहिए कि अपने अड़ियल और दमनात्मक रवैये को वो छोड़े और किसानों की जायज़ मांग है उनसे वार्ता करे और उनकी मांगें मान लें। जब तक वो नहीं मानते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और उनको पीछे हटना ही पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। मतलब जो एक एपीएमसी एक्ट है, एक अधिनियम, वस्तु अधिनियम वाला एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, तो उनमें जो मेजर बहुत सारे लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या दिक्कत है। देखिए, सबसे पहला जो एक्ट है, जो मंडी वाला जो मामला था, किसान मंडी में अपना फसल बेचने जाते थे और वहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको मिलता था। अब सरकार ने मंडी से अलग जो निजी जो पूंजीपति हैं, कारपोरेट घराने हैं, उनको फसल खरीदने के लिए अलग मंडी बनाने की छूट दे दी है। और लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि मनमाना ढंग से वो खरीदेंगे। तो इस पर किसानों में गुस्सा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बिना हमको फसल खरीदनी पड़ेगी और कारपोरेट घराने जो हैं वो अपने मनमाना ढंग से खरीदेंगे। जैसे हम लोग अपने अगर बिहार में देखें तो यहाँ जो मंडी कानून था उसको 2006 में नीतीश जी ने ख़त्म कर दिया। इसका असर क्या हुआ कि आज 1868 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का तय है और सरकार खरीद नहीं रही है। बना हुआ कानून की सरकार खरीदेगी? सरकार अपने कारपोरेट परस्त रवैये की वजह से सरकार खरीद नहीं रही है। अब जो व्यापारी हैं वो 800, 900, 1000, 1100, 1200 से ज़्यादा कहीं भी नहीं है, इतना में वो फसल खरीद रहे हैं। प्रति क्विंटल 700 रुपये का घाटा, 668 रुपये का घाटा से लेकर के अब मैंने कहिए कि 900 रुपये का घाटा किसानों को हो रहा है। एक सबसे बड़ा विषय तो ये है कि ये जो एपीएमसी एक्ट को जो ख़त्म किया गया है इसको वापस लिया जाए। दूसरा जो बड़ा विषय इसमें है कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की छूट दी है। ये पहले से ऐसा नहीं था। अब बटाई दूसरे लोग करते थे, गरीब लोग बटाई करते थे। अब सरकार के इस कानून के तहत जो कारपोरेट घराने हैं, अंबानी, अडानी, वॉलमार्ट, वो अब खेती करने आएंगे तो तय है कि वो मनमाने ढंग से किसानों की ज़मीन ले लेंगे और जो बटाईदार लोग 2 कट्ठा 4 कट्ठा 1 बीघा ले करके रोजी रोटी चलाते थे उनके हाथ से ज़मीन चली जाएगी और किसानों के हाथ से भी ज़मीन चली जाएगी। अब ज़मीन के मालिक वो वॉलमार्ट वाले होंगे और उनके अनुसार उनको खेती करनी पड़ेगी। उपज भी जो होगा, वो खेती भी जो होगी, वो अब वो विश्व मार्केट के हिसाब से वो करेंगे कि मुनाफा किस चीज़ में हमको मिलेगा। अभी तो किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से उगा लेता है, धान उगाता है, गेहूँ उगाता है, आलू प्याज सब कुछ उगा करके जिंदा रह लेता है। अब जो उसके हाथ में चला जाएगा कारपोरेट घराने में, हो सकता है पटना जिला की समूची ज़मीन वो ले ले और उसको लगे कि जेट्रोफा की हमको ज़रूरत है, डीजल हम बनाएंगे, वो पूरे पटना में जेट्रोफा उगाएंगे। क्या जेट्रोफा लोग खाएंगे? हो सकता है उनको लगे कि अभी पुदीना हम उगावें, मेंथॉल की बहुत जो है मार्केट में मांग है। तो इस तरह से समूची खेती जो है एक तरह से गुलाम हो जाएगी और किसान को गुलाम करने का ये समूचा मामला है। तो तीसरा कानून जो बना हुआ है कि जब आपने उसको लाखों लाख एकड़ ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट पर लेने की छूट दे दी है तो उसका जो प्रोड्यूस है उसको भी होल्ड करने की छूट आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए जो पहले से जो कानून था, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें होर्डिंग आप नहीं कर सकते थे। अब होर्डिंग करने की उनको छूट मिल गई और इसी वजह से आज जो आलू प्याज की दाम जो कीमत जो बढ़ी हुई है, इसलिए नहीं बढ़ी है कि मैंने आलू प्याज नहीं है, बल्कि इसीलिए बढ़ गई है कि उस पर अब कोई लगाम नहीं। ये 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण कानून का है जिस वजह से किसान विरोध में है। और चौथा जो कानून है, जो बिजली का जो कानून सरकार ने जो लाया है, तो पहले जो कृषि क्षेत्र में बहुत सारी सरकारें पंजाब में जैसे बिजली फ्री में कृषि के लिए दी जाती थी,
या सब्सिडाइज रेट में बिजली मिलती थी। अब ये नहीं मिलेगा, बल्कि मार्केट रेट पर उनको बिजली खरीदनी पड़ेगी। तो किसानों की लागत काफ़ी बढ़ जाएगी, उनके सामने बड़ा जो है कहिए कि जीवन का संकट पैदा हो जाएगा। इसमें जैसे एक चीज़, चूँकि हरियाणा पंजाब में ये जो आंदोलन है वो बहुत तेज है, या उसका जो स्वरूप है वो बहुत बड़ा है। बिहार उत्तर प्रदेश में वैसा स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि शायद जो छोटे मजदूर और किसानी भी यहाँ बहुत छोटी जोत की किसानी हो गई है, बहुत सारे लोगों के पास है नहीं। जो आप क्रय केंद्रों की बात कर रहे हैं, क्रय केंद्रों को खोलने की बात, हालांकि सरकार पहले 15 कहा, अब हम सुन रहे हैं कि वो हाल फिलहाल में खुलेगा, कुछ एक जगहों पर कहीं खुला भी है। तो वो जो एक मेजर कंसर्न है खरीद का, और चूँकि मंडियाँ टूट गई हैं, तो बिहार में इस पूरे खेती किसानी की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? ये पूरा नीतीश कुमार ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। वो उन्होंने यही सब्जबाज दिखाया था कि इससे किसानों की माने खरीदने की क्षमता बढ़े, माने बेचने में उनका जो बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा और ज़्यादा उनको कीमत मिलेगी फसलों की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या सिर्फ नीतीश कुमार अकेले कर पाए? 2006 की बात है। हाँ, 2006 में नीतीश, यूपीए गवर्नमेंट थी, सेंट्रल जी, उन्होंने अकेले किया था यहाँ, है ना। जो कृषि बाजार समितियाँ थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। APMC एक्ट को निष्प्रभावी करने का यहाँ पर एक कानून लाया गया, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। इससे सरकार को भी घाटा हुआ। जैसे जब मार्केटिंग प्रणाली थी, एक रेगुलेटेड मार्केटिंग प्रणाली थी, माने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो सरकार के पास भी उससे माने पैसे आते थे। और जब आपने उसको छोड़ दिया तो सरकार की आमदनी भी घट गई, किसानों की आमदनी भी घट गई, और कृषि का विकास दर भी घट गया, और बिहार जो है दरिद्र का दरिद्र अभी तक बना हुआ है। तो इसीलिए हमारे सामने तो अनुभव यहाँ है, बिहार का अनुभव समूह के सामने है कि किस तरह से मैंने बिहार की गरीबी का एक बड़ा कारण यह भी है। तो मंडियाँ जो टूटी, उसके बाद पैक्स के अधिकार में बहुत सारी चीज़ें चली गई। हालांकि पैक्स भी इस बीच आंदोलन कर रहा है, वो लोग भी हड़ताल पर हैं। इस बार कोई खरीद हुई नहीं है, कुछ एक जगहों को छोड़ करके। तो इन सारी चीज़ों में कोई आप इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई पड़ता है बिहार के लिए? ये जितना भी चीज़ है, ये सब हाथी के दिखाने के दांत हैं। जैसे सरकार कह रही है कि हमने तो भाई मंडियाँ ख़त्म नहीं की है, यहाँ की सरकार कह रही है हमने पैक्स बनाया है और पैक्स के जरिए धान आप खरीद, गेहूँ आप बेच सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? पैक्स के पास में बोरा खरीदने का पैसा आपने नहीं दिया है। पैक्स के पास सब पैसा नहीं देते हैं। इस वजह से होता क्या है कि पैक्स के साथ किसान को वो मेरे फसल की कीमत देने उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये सब ढकोसला बना करके आपने रखा है कुल मिला करके, और मजबूरन किसानों को माने औने पौने दाम पर व्यापारियों के हाथों अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं, बीइंग अपोजिशन पार्टी और लेफ्ट, जो अब यूपीए का कमोबेश हिस्सा हैं आप लोग, तो आप लोग अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने तो विधानसभा में भी सवाल उठाया, भाई धान खरीद की आप गारंटी करें, और वहाँ और हमारी जो है जो 2 तारीख को जो पूरे लेफ्ट का जो मैंने विरोध का प्रोग्राम है, तो उसमें उस जो 3 कृषि कानून और बिजली बिल के अलावा हमारी एक मांग यह भी है कि किसानों की जो धान है उसकी खरीद की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस रेट पर गारंटी हो। सोच लीजिए ना, 1868 रुपया मैंने है न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, और 1000 रुपया से भी कम, कहीं कहीं तो 800 रुपया तक में फसल बेचनी पड़ रही है किसानों को, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनको अब रबी की बुआई करनी है, उसके लिए उनके पास पैसा चाहिए, वो कहाँ से क्या करेंगे, तो मजबूरी में उनको बेचना पड़ रहा है। लेकिन हम लोगों को तो अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं मिली कि 1000-1200 से कहीं ज़्यादा में कोई व्यापारी खरीद रहा है। तो सोच लीजिए, अगर 1200 भी मिलता है तब भी 668 रुपया प्रति क्विंटल किसानों को घटा खरीद रहा है व्यापारी, मतलब व्यापारी खरीद रहा है, व्यापारी खरीद रहा है। पैक्स के लिहाज से जो नहीं, पैक्स में कहाँ, पैक्स वैक्स में कुछ नहीं हो रहा है। व्यापारी जो है, चूँकि किसानों की तो मजबूरी हो गई, वो फसल बेचेंगे नहीं तो अगली फसल नहीं कर सकते, और तो समय पर खेती होगी, गेहूं की खेती रबी की बुआई समय पर करनी होगी। करने के लिए आपके पास में बीज खरीदने के लिए चाहिए, खाद करने के लिए पैसा चाहिए। आपने पहले से जो आपका अपने रोजमर्रे की ज़रूरत है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको व्यापारी खरीदने के लिए तैयार है, और तो उन्हीं की शर्तों पर आपको बेचना पड़ेगा। तो 2 तारीख को आप लोग क्या कर रहे हैं? और इसमें आप एक बात और कह रहे थे कि आप जो CPI-ML से, चूँकि आप उसके प्रतिनिधि हैं, CPI-ML के कुछ लोग क्या दिल्ली भी गए हैं? जी, कल हमारी पार्टी के 2 विधायक सुदामा प्रसाद और संदीप सौरभ, 2 लोग वहाँ जा चुके हैं। सुदामा प्रसाद हमारी पार्टी का जो किसान महासभा है उसके एक बड़े नेता हैं और तरारी से विधायक हैं, और संदीप सौरभ हमारे JNU के एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो छात्र संगठन है उसके वो जो हैं महासचिव भी हैं, और हमारे पालीगंज से विधायक हैं। दोनों लोग वहाँ गए हैं, और JNU के भी छात्र लोग और हमारी पार्टी के और नेता जो दिल्ली में हैं, कविता कृष्णन, और भी किसान नेता हैं, सब लोग आज वहाँ जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है
उसमें एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए लोग गए हुए हैं। तो ये थे CPI-ML के राज्य सचिव कुणाल, जिनसे हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से 2 तारीख को उनका क्या कार्यक्रम है खेती की किसानी के लिहाज से, और ख़ास तौर से जो धान की खरीद की बात है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर हालांकि बिहार के भीतर जो पैक्स खरीदारी करती है, मगर वो पैक्स किस तरीके से नहीं कर रही, तो इसको लेकर के इनकी क्या कार्य योजना है, क्या कैसे आंदोलन करेंगे, इन पर हमने बात की। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण आशुतोष के साथ, बहुत धन्यवाद।